हाँ संजीव, संजीव। हाँ, तो उसी विषय पर चर्चा हम लोग करें। सही टॉपिक चल रहा है। अब वह जो है विषय कि वो व्यक्ति सामने आ गया और उसने बात की, ये भी कोई चमत्कार नहीं है। हाँ, तो अब इसके पीछे साइंस, इसके पीछे भी साइंस है। नहीं तो लेकिन अब ये अभी की जो अभी तक का जो साइंस है वो इसको डिराइव नहीं कर पाया कि कोई अभी आदमी यहाँ दिख रहा है और 5000-2000 किलोमीटर जाके दिखे। इसको साइंस नहीं मानेगा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। तो मैं क्यों? अच्छा ये देखो, पहले हम लोग यहाँ से अमेरिका नहीं ना बात कर पाते थे। इतने दूर कई हजारों किलोमीटर है ना, 10-12 हजार किलोमीटर है ना, वहाँ अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना। इसका मतलब है कि आवाज़ हमारी वहाँ पहुँच सकती है ना, इतना तो हो गया था। वहाँ की तस्वीर हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, टीवी में देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं ना, तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वो देख रहे हैं, तो तस्वीर तो यहाँ भी दिख रही है। इसका मतलब है कि तस्वीर का आना और ध्वनि का आना संभव है। तो वहाँ जब व्यक्ति देख रहा है कि एक व्यक्ति आ गया जिसे संवाद हो गया उस व्यक्ति का, तो वो अवैज्ञानिक कैसे हो जाएगा? वो नहीं हुआ अवैज्ञानिक, क्योंकि यह संभव है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रमाणित नहीं कर पाएगा। जानते हो क्यों नहीं कर पाएगा? एक अर्थ में वो कर सकता था, एक बताता हूँ मैं इसका कारण। इसके लिए दो चीज वो करना पड़ेगा। पहली चीज है कि ये प्रकट किनके सामने होता है? ये होता है, ये निश्चित होता है कि योग की क्रिया में से है यह। लेकिन इसमें सिर्फ योग की क्रिया ही नहीं है, योग और प्रेम, ये दो चीज़ है इसमें शामिल। यानी प्रेम योग का मामला है। जब व्यक्ति को बहुत प्रेम हो जाएगा, प्रगाढ़ प्रेम हो जाएगा, उस समय सामने जो है, जो जिससे उसको प्रेम है, वो सामने में प्रकट हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग की जो आभा है सिर्फ एक जगह नहीं है। या नहीं है कि इस व्यक्ति का शरीर यहाँ आया तो बस आभा इतनी भर है। आभा जा सकती है, दूर भी हजारों किलोमीटर भी जा सकती है और वहाँ उससे संवाद हो सकता है, लेकिन सबके सामने नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके सामने होगा। अच्छा, अब दूसरे व्यक्ति क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका कारण सुन लो। क्योंकि दूसरे व्यक्ति को वो प्रेम है नहीं। हाँ, उस व्यक्ति से तो क्या होता है, बहुत सारे प्रसंग हैं। एक विज्ञान में मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। प्रसंग तो भाई मान लो काल्पनिक भी हो जाता है। उस पुस्तक में ऐसे प्रसंग हैं कि आए 5 लोगों के बीच में, बस उन्हीं को दिखे, उनसे संवाद किए और चले गए। हाँ, ऐसा होता है ना कि साइंस में इस चीज़ को साइंस ने खुद माना, स्वीकार किया है कि जब भी कोहेरेंस होता है, दो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है या फोटोन का, जब वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं वैसी स्थिति आती है, कोहेरेंस भी हो गया। उस वक्त क्या होता है, जब व्यक्ति उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो तुरंत ही वो क्रैश हो जाता है। क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमारी आंख से भी तो तरंगें निकलती हैं, और तो जो चीज़ प्रकट है वहाँ पर, वो उससे भी टकराती है और उसे वो क्रैश हो जाता है वहाँ उस व्यक्ति के लिए। तो उस चीज़ को, इस फेनोमेना को साइंटिस्टों ने भी परखा है, देखा है कि क्रैश हो जाता है ऑब्जर्वेंस के बाद। जो वेव है तो वेव कोलैप्स हो जाता है। तो वेव कोलैप्स का सिस्टम जो है फिजिक्स में है, वह प्रकट होगा तो सिर्फ और सिर्फ जिससे उसका प्रेम है उससे ही प्रकट होगा और उसी के लिए ही होगा। यह नहीं कि सबके लिए नहीं होगा। वह सबके लिए, जितने को प्रेम होगा उतने को दिखेगा। कुछ लोगों ने दावा किया, एक और कोई महाराज थे, तो उनके शिष्यों ने उनको देखा। मरने के बाद की बात है, मरने के बाद उनके शिष्यों ने उनको देखा। कुछ लोगों ने कहा, अंधविश्वास, मेरे पास भी कुछ इस तरह की बातें आई थी, लोग कह रहे थे मुझे। तो उस वक्त मैं उधर दिल्ली तरफ था, वो कह रहे थे कि ऐसी बात है, बताइए क्या है। मैंने कहा ये संभव है, ये अवैज्ञानिक नहीं, ये चमत्कार नहीं है, मैं इसको चमत्कार नहीं मान रहा। हाँ, जब हमारा लगाव होगा, प्रेम होगा, तो प्रेम वो शक्ति के कारण उस शक्ति का प्राकट्य हो जाता है वहाँ, लेकिन सिर्फ उनके लिए होगा। अगर बाकी लोग सोचेंगे मैं टेस्ट करूँगा, टेस्ट करते ही वो वेव कोलैप्स हो जाता है। हाँ, वो बात तो ठीक है कि वो सबके, इसलिए वो मेजरमेंट में नहीं आएगा। मेजरमेंट में वही आएगा जिसका कि वेव कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी तरंग और उसकी तरंग मिल रही है।
तो जो एक जैसे मैचिंग तरंग होती है तो एक दूसरे से मैच करेगा तो क्या होगा, उसको बढ़ा देता है ऊपर। अगर एक वेव को दूसरे वेव के साथ जोड़ा जाएगा तो जो उसी के मैचिंग वाला है, यानी जितना उसका क्रस्ट है, जितना ट्रफ है, ये होता है ना ऊपर के तरंग और नीचे के इसके इस तरह से जो बनाया जाता है, तो अगर दोनों एक ही मैच का है तो उसको बढ़ा देता है, तो इसलिए उसके लिए कोलैप्स नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा है जो उसको टेस्ट करने के लिए आया, यानी संशय वाला है, तो वो इसको ठीक इसका विपरीत पड़ जाएगा और यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा, वहाँ कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा उसको, क्योंकि वहाँ पर जो है वो तरंग जो है उसका वहाँ पर वैल्यू जो है 0 आ जा रहा है। वो जो लाइन खींचते हैं ना, हाँ सिमेट्री की जो लाइन खींचते हैं, तो उस सिमेट्रिक लाइन में वो 0 हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं दिखेगा उसको। इसी आधार पर तो ये विश्वास का सिद्धांत काम करता है आखिर में। हाँ, तो जैसे रामकृष्ण परमहंस काली माँ से बात कर रहे हैं, काली माँ उनको वो दर्शन दे रही है, तो वो कोई वो चमत्कार या कोई अंधविश्वास नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये शुद्ध जो है एक कोई भक्त ये है, उसका विज्ञान गुरु है, उसका गुरु उस तरीके से उसकी मदद कर देता है। हाँ बिल्कुल कर देता है, उसको दिखता है, उससे बात कर सकता है, उसके सपने में भी आ जाएगा, उसको जितना वो करेगा उतना वो हो जाएगा। एक चीज हमने देखा है, तो ये कोई ज्यादातर घटनाएं जब हुई हैं तो उनको स्वप्न जैसा अनुभव हुआ, ये नहीं हुआ कि मैंने सोए में नहीं, बैठे बैठे भी दिखे, लेकिन उतनी देर में वो स्वप्नवत, जैसे ऐसे कह लीजिए कि वो गुरु आए तो हिप्नोटाइज्ड हुए में उनको देख के उसमें खो जाता है, वो व्यक्ति खो जाता है, तो वो हिप्नोटाइज स्टेट में ही वो घटना घटती है। क्यों घटना घटती है? क्योंकि उस समय जो है उसका माइंड एकदम शांत रहता है और उसके प्रति बहुत रिसेप्टिव रहता है। आपका माइंड का रिसेप्टिव होना भी बहुत जरूरी होता है। दुनिया भर की चीज़ों में अगर जंजाल में फंसे हुए हैं तो उनकी तरंगें टकरा रही है ना, तो वहाँ पर जो है उसको इस तरह से उथल पुथल मचा दे रही हैं कि वहाँ पर अंकित नहीं हो पाएगा वो। इसलिए जब एकदम वो हिप्नोसिस स्टेट में है, वह हिप्नोटाइज्ड है, तब वहाँ पर वो घटना घटेगी। तो ये जो है कोई ऐसा चमत्कार वगैरह जैसा नहीं है। फिर इसके बाद पदार्थ को दूसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देना भी वो वैज्ञानिक है। हाँ होगा, क्यों नहीं, एक उसका भी सिद्धांत है, बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता। उसमें एक कहानी है एक अघोर संत के बारे में। वो पूरा पत्थर, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति वहाँ जाता है तो ढेला पत्थर मारते रहते हैं, वो पत्थर का पहाड़ बना के उस पर बैठे रहते हैं। एक अघोर संत रहते हैं, तो साधना कर रहे होते एकदम निर्जन में। तो हमारे यहाँ होता है ना कि कोई संत जैसे लोग लगते हैं पूजा पाठ, और वो उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए वो पागलों जैसा अपना भाव बनाए रहते थे, पत्थर मारते। तो इनको भेजा बाबा ने कि उनके यहाँ तुम जाना, तो गए 2-3 दिन। तो पहले तो इनको भी पत्थर मारे, तो ये फिर अंत में फिर, लेकिन ये रुके रहे वहाँ 3 दिन दूर से ही। तो 3 दिन बाद रात को उनको बुलाए, तो बुलाए क्या, उनको मैंने मैसेज एक तरीके से दिए। तो वो एक पंडित को साथ लेके गए, तो वो अघोर बाबा जो उस समय, तो उस पंडित को देखते ही भड़क गए, कहे तू इधर आया, इधर आ, इधर आ। वो पंडित को वो ऐसे ही बड़ा वो लिखे हैं, उसको बोले कि जा वो मुर्दा है नदी में, उसको काट के ले आ। अब वो इतना डरते थे वहाँ सारे लोग, वो पंडित भी इतना डर रहा था। वो कहे कि जा के ले आने, तो अभी तुझे मुर्दा बना दे। तो जाता है, काट के ले आता है उसमें का मांस। फिर कहते हैं कि वो जा उसमें अंदर वो है, उसको मटके में भर और उसको आग जल रही उस पर रख। फिर रखते हैं तो, और वो बंगाली बाबा भी वहाँ रहते हैं। फिर बाद में जो है वो इनसे पूछते हैं क्या खाओगे, तो ये कहे कि बाबा रसगुल्ला खाओगे। वो फिर कहे वो पंडित से कि वो तेरा पक गया, जा ले आ, वो भी खाएगा तो भी खिलाएगा। तो ले आते हैं तो पूरा बड़ा रसगुल्ला का, तो सब लोग खाते हैं उसको। तो फिर बाद में उस विज्ञान को वो लिखते हैं। बाद में कथा सुनाने का मतलब वो कि ये वो जो अघोर संत है वो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे घटित हो रहा है, और उसको भी उन्होंने लिखा है। उसको क्या कहा, अब वो मुझे उतना वो टर्मिनोलॉजी याद नहीं है। तो उन्होंने उस अघोर साधना के बारे में बताया कि ये कैसे जो है, ये हम मतलब में जैसे सिद्धों में हम कैसे काम करता है ये पूरा
मैं ऐसे बता नीचे से नहीं लगा। पाऊंगा। राम निवास को भी पूछना, उसको भी कुछ दिखा है। अच्छा, कभी भेंट हो गई ना। हाँ, इधर इधर क्या है? दुमका टाउन 3 किलोमीटर। हाँ, इधर तारापीठ दिखा रहा था। हाँ वही घर है बाबा, वहाँ से वही। नहीं, वो कुछ लीला तो हमको बताए। धनबाद वाला रोड। एक हमारे काफ़ी करीबी रहे हैं संगम यादव, टीचर थे। अब तो पता नहीं शायद रिटायर कर रहे हैं। जो वो पप्पू नहीं आता है लड़का जिसको ज़मीन के बारे में बात हो रही थी, उसी के स्कूल में वो पढ़ाता था। तो कुछ दिन तक उन्होंने साधना की। हम मुझे कहा कि ऐसा है गुरुजी, हमको कुछ ऐसा प्राणायाम बताइए जिससे कि कुछ चमत्कार हो। समझे? मैंने कहा मैं तो चमत्कार नहीं जानता हूँ भाई, कुछ भी मेरी नज़र में तो कुछ विज्ञान ही है, मैं चमत्कार मानता भी नहीं। तो ऐसी चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, मैं विज्ञान की बात करता हूँ। तो कहे अच्छा वही बता दीजिए। समझे? तो मैंने उसको एक प्राणायाम कराया, तो वो करते रहे। करीब 2-3 महीना तक किए होंगे लगातार। फिर एक दिन जो है उसी के गांव का एक आदमी आया, कुटिया गांव का है। तो आया तो उसने कहा कि अरे जान रहे हैं संगम यादव क्या कर रहा है? तो मैंने कहा क्या कर रहा है? तो कहे कि अब वो जो है बता रहा है लोगों को, पता कौन चीज़ कहाँ गुम हो गया है। समझे? तो मैंने कहा कि ऐसा है कि संगम को बोल देना कि ये सब काम ना करे, उसको प्राणायाम बताया हूँ, प्राणायाम करे और अपना और आगे की जो साधना है उसको करे। ये सब क्या करने लगा? तो अब वो क्या करता था कि कोई भी चीज़ गुम हो जाती थी किसी की, तो भाई चलो संगम मास्टर के यहाँ, तो आए तो वो बता देता था कि तुम्हारी। अब भाई अब लोगों को जब बताने लगोगे ना इस तरह की चीज़, फिर तुरंत वो लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। भीड़ बढ़ने लगी, बहुत भीड़ बढ़ने लगी। और फिर अब पूछने वालों का स्टैंडर्ड गिरने लगा। वो जो है ना, मेरा चाकू कहाँ गुम हो गया जरा देखो तो। यही रखे थे। ठीक है, मेरी गाय कहाँ चली गई वो बता। आदमी होगा हाँ, तो पैसा भी लेने लगेगा। नहीं पैसा तो खैर वो नहीं लेता था, वो नहीं, लेकिन हम ऐसी कथाएं उसमें पढ़े हाँ। हैं। समझे? तो वो फिर कुछ लोग आके मुझे कहे कि वो गुरुजी ऐसी ऐसी बतिया रहा है, किसी का लड़का खो गया है, वो कहाँ गया वो बतिया रहा है। तो यहाँ तक कि लोग आ रहे हैं कि मेरी बकरी कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है, वो बताओ। तो मैंने कहा कैसा है कि अब उसका दिमाग होगा खराब। अब उसका समय आ गया खराब होने का। हाँ, तो मैंने कहा कि उसको कह देना कि या तो मान जाए या तो बस तैयार रहे। तो हालांकि उसने बहुत कोशिश की बचने की। एक बात जिस आधार पर आप लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं ना, वे आपका जीना आराम कर देंगे, वे छोड़ने वाले नहीं है। अब उसके यहाँ तो पूरा रेला लगता था, यहाँ तक उसको पढ़ाने जाने में दिक्कत होने लगी। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि अब क्या होने लगा कि वो गलत होने लगा। मतलब वो जो बताए वो गलत हो जाता था। बताए वहाँ गया, पहले सही सही आता था, कुछ दिनों तक सही सही आया उसका, तो भीड़ बढ़ गई बहुत। उसके बाद जो है गलत होने लगा। अब गलत होने लगा तो लोग इसको गाली देने लगे।
भाई जब चोरी हो गई, तुम बता दिए कि फलनवा ले गए, वो टिकनवा ले गए चोरी करके, और वो ले नहीं गया था, तो वो आ करके गाली गलौज मार पीट तक शुरू कर दिया कि तुम मुझे चोर कैसे ठहरा दिए, हम चलो पुलिस में कंप्लेन लिखाएंगे, ऐसा वैसा। अब वो डिस्टर्ब होने लगा कि अब करें तो क्या करें, लोग आ रहे हैं प्रेशर दे रहे हैं कि बताओ, आगे बता रहा है तो वो गलत निकल जा रहा है, और वो जो है वो मुकदमा की धमकी दे रहा है कि गाली भी दे रहा है, मारने की बात भी कर रहा है। इतना डिस्टर्ब हो गया, अंत में वो लत्ता बटोरना शुरू कर दिया। हाँ, वो हालत हो गई, मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, करीब 2 साल तक रहा मेडिकल प्रॉब्लम, और ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर एक यहाँ जमुआओं के विजय यादव हैं, वो भी मास्टर है उसी स्कूल में, तो वो मेरे पास आए, गुरुजी ऐसा है, संगम को तो आपने बताया था, तो उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, ठीक कीजिए उसका दिमाग। तो कहा कि दवा बहुत खा लिया, ठीक हो नहीं रहा है। तो खैर मेरे पास ले आया, मैंने कहा ठीक है ले आओ उसको देखते हैं। तो आया, उसको मैंने कुछ बताया करने के लिए, किया, तो 3-4 महीने बाद उसको आराम हो गया, छूट गया। खैर उसकी नौकरी गई नहीं, नौकरी खैर रह गई, नौकरी बच गई, क्योंकि वहाँ के प्रबंधक भी जो है उसके करीबी थे। तो ये सब जो घटनाएं घटती है ना, उसमें इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो प्रवृत्ति काम करती है, वो प्रवृत्ति जो है बहुत डिस्टर्बिंग होती है ऐसे लोग, क्योंकि ये सब विभूति योग के तहत आता है। पतंजलि जी ने इसको विभूति योग के तहत रखा है और कहा है कि इसके चक्कर में साधकों को नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा जो है बहुत ही नुकसान होता है। ठीक बात है, हाँ, बहुत वर्जित है, और ये बहुत नीचे स्तर पर कहा जाता है। हाँ। इस तरीके की। अब उसके बाद एक और कहानी सुनो, उसी के स्कूल के मतलब प्राइमरी में पढ़ाता था रामाशीष यादव, वो भी मेरे पास आता था सीखने के लिए। हाँ, तो वो भी कुछ किया, तो उसको क्या हुआ कि उसके माइंड में हर समय आवाज़ सुनाई पड़ने लगी दिमाग में, समझे? और आवाज़ सुनाई इस तरह से पड़ने लगी कि रेडियो स्टेशन पकड़ने लगा। रेडियो स्टेशन, अच्छा, हाँ, जो ये जैसे जो रेडियो बजाते हैं ना हम लोग, तो वाराणसी रेडियो स्टेशन वो पकड़ने लगा माइंड में। हाँ, रमाशी से भेंट करा देखे, पूछना। वो जो है पकड़ने लगा। अब तो बड़ा डिस्टर्ब होगा, नींदें नहीं है, कहाँ से नींद आएगी? हर समय भीतर में है, रेडियो बोल रहा है दिमाग के भीतर। रुक जा भैया, पता कर ले। सीधे से बता रहा चलो चलो सीधे चलो। कहाँ हो? बोर्ड लगा देंगे। हाँ, वही बोर्ड देखेंगे। तो मेरे पास आया, कहा कि ये तो बड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। इधर घुमा रहा। हाँ, 1.5 किलोमीटर चलो। कब बजे बस आए? देवघर जाएगा वैसे? ये देवघर की रोड यही है, वो वाली भैया। कई महीने जो है वो इलाज करवाया संजय, बहुत जाए वो जाके पागल खाने के डॉक्टर से, फिर जा कर के शांत हुआ। उसका दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो गया था।